हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिकू टीवी पापीज चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। अभी हम देखने वाले हैं पिता की समझदारी। जल्दी से देखिए, मैं वीडियो के एंड में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय। एक बात कहूँ तुमसे, भाभी तो दिन पे दिन हद ही कर रही है। आपने कहा था कि शादी होके नई नई है, सुधर जाएगी। देखो, शादी होके 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन सारा घर का काम आप ही करती हो। भाभी तो ज़्यादा काम कुछ करती ही नहीं, फिर सारा दिन सोती रहती है और सब पर गुस्सा दिखाती है। नहीं बेटा राहुल, तू चिंता क्यों करता है? सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं समझाऊंगी तेरी भाभी को। पता नहीं माँ, क्या समझाओगी क्या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बातें मानेगी। चल जा, पढ़ाई कर अपनी। मैं बोलता हूँ तो यही बोलती हूँ हमेशा। जा रहा हूँ। अरे बेटा, नमस्ते दामाद जी। आइए बैठिए ना। कैसे हो दामाद जी? ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, मैं भी। माँ, कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। पायल, पायल, पायल नीचे आओ। रजनी और दामाद जी आए हैं, जल्दी नीचे आओ। दिन भर काम करते रहो, फिर भी चैन नहीं है। ये लोग महीने में, हफ्ते में एक आध बार आ ही जाते हैं मुझे परेशान करने के लिए। आई मम्मी जी। अब नंदोई जी भी आए हैं साथ में। पल्ला अलग लेना पड़ेगा सर पे। बाल झड़ जाते हैं मेरा बार बार पल्ला लेने से। ऐसे ताने मारूंगी ना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते नंदोई जी। कैसे आना हुआ? उसकी माँ का घर है, आ नहीं सकते क्या वो? बहू, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। यहाँ पे आके क्यों बैठी हो? चाय नाश्ते का इंतजाम हो गया है क्या? मम्मी जी, आपको तो हमेशा चाय नाश्ते की पड़ी होती है। कुछ देर मैं भी सांस ले लूं। बन रहा है किचन में चाय नाश्ता। मैं भी तो अपने नंदोई जी से बात करूं। सही कहा ना नंदोई जी? हाँ हाँ, उन्हें भी हक है बात करने का हमसे। मम्मी जी, जो मेहमान होता है ना, कभी कभार आता है। ये लोग तो आए दिन आ जाते हैं आपसे मिलने के बहाने, और परेशान मुझे होना पड़ता है। और 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पल्ला ले लेके मेरे बाल अलग झड़ जाते हैं। बोल रही है बहू, सोच समझ के बोल। क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है? ये उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ, जो कुछ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। शादी के 2 महीने हो गए, आए दिन ये आते रहते, मुझे परेशान होना पड़ता है। आपको भी तो होना चाहिए ना, बार बार अपने मायके नहीं आना चाहिए। मैं अकेली हूँ, मैं कितना काम करूँ बताओ। सुबह सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, सबको टिफिन पैक करके दो, उसके बाद में भी मुझे चैन नहीं मिलता। आए दिन तुम्हारे यहाँ से कोई ना कोई रिश्तेदार आते रहते हैं। हाँ, आप तो समझदार हो। आप नहीं तो नहीं नंदोई जी, आपको तो समझ होनी चाहिए कि ससुराल में ज़्यादा आने से इज्जत नहीं होती है। मैं एकदम सीधी सादी लड़की हूँ, इसीलिए आपको साफ साफ बता रही हूँ। दूसरा होता तो गुस्सा हो जाता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। मैं हूँ करके हो जा रहा है। कोई दूसरी होती तो तुम्हें धक्के मार के निकाल लेती। रुकिए, ला रही हूँ चाय नाश्ता। मम्मी जी, अब हम 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुक सकते। चलो रजनी, यहाँ से अब हम एक पल भी नहीं रुक सकते यहाँ पे। जल्दी से उठो। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि यहाँ पे तुम्हारी भाभी ऐसे बर्ताव करती है, तो कभी भी मुझे तुम्हारे घर आने नहीं देगी। उठो, ये सब तुम्हारी मम्मी का किया धराया है। बहू को पहले से कंट्रोल में रखना चाहिए। हम्म। रुकिए ना दामाद जी, कुछ खा लीजिए। हमारा पेट ऑलरेडी भर चुका है तुम्हारी बहू की बातों से। चलो उठो रजनी। माँ, अब
अगर हमारी याद आए तो तुम ही आ जाना हमसे मिलने। हम नहीं आ सकते अभी, वो बिल्कुल नहीं आने देंगे। इतनी इंसल्ट उनकी किसी ने नहीं की माँ। चल रही हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ माँ? मुझे चीखने की आवाज़ें आ रही थी। बताओ ना माँ, क्या हुआ? आप बताओ बेटा, तेरी भाभी ने तो हद ही कर दिया आज। दामाद जी और तेरी दीदी नाराज़ होके चले गए यहाँ से। पता नहीं वो फिर कभी आएंगे कि नहीं। कैसे इंसल्ट की है पायल ने तो, आज तो हद ही कर दी। माँ, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि होने वाला ही है, क्योंकि उनके तेवर कुछ अलग ही है माँ। थैंक गॉड आज तो दिख गए तुम्हें। बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों उदास बैठी हो? अरे बेटा, पायल ने तो हद ही कर दी है। और पायल की सासू माँ ने सारी बातें अपने बड़े बेटे से कह दिया था कि वो 2 महीने से कितना उसे परेशान कर रही थी, सबकी इंसल्ट कर रही थी। और तब ये सब सुनने के बाद में उसके बेटे ने उसे जवाब में ये कहा, माँ पहले ही मेरे ऑफिस में काम इतना ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता हूँ। घर में आने के बाद में ये सब लड़ाई पंचायतें मैं नहीं सहन कर सकता माँ। आप ही ने पसंद किया था ना, और वो मेरी भी नहीं सुनती है। आप ही संभालिए उसे। मैं जा रहा हूँ, फ्रेश अप होके आता हूँ। ऐसा कह के उनका बेटा वहाँ से चले जाता है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, उसकी बहू को कैसे सुधारे। देख, तेरे ससुर जी बैठे हैं, पल्ला तो ले ले। अरे जाइए माँ जी, हमेशा आप पल्ला के पीछे पड़ी रहती है। क्या होगा पल्ला नहीं ले तो, कपड़े तो पहने हैं ना मैंने। और पापा जी, आपसे मुझे एक बात कहनी है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, और वो जो मम्मी जी की जो चाबियाँ हैं वो चाहिए मुझे। अब मम्मी जी का क्या काम, सब मुझे संभालना है। मम्मी जी को समझा के चाबियाँ दे दीजिए आप। मुझे पता है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। सिर्फ काम ही करवाते रहते हो मुझसे। तो पायल ने हद ही कर दी। हाँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना। 2 दिन बाद समधी जी आ रहे हैं इसे लेने, उन्हीं से कुछ बात करना तुम। हम तो ऑफिस जाएंगे। ठीक है जी। बताना तुझे क्या लाओ आते टाइम। पापा पापा आपकी मर्जी। अभी तो मेरा ऑनलाइन ट्यूशन चल रहा है। बाय बेटा। और पवन, तुझे ऑफिस जाना नहीं है क्या? जाना है पापा, निकल रहा हूँ बस। ठीक है। देखा, आपके पापा जी को हमेशा आपके भाई से पूछते, मुझसे तो कभी पूछा नहीं है उन्होंने। रू पूछते थे कि क्या चाहिए, अब तो पूछ रहे ही नहीं। देखो पायल, इसमें एक गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम उन्हें ससुर जी जैसा रिस्पेक्ट देती ही नहीं हो। सर पे पल्ला भी नहीं लेती हो, बस हमेशा चिल्लाती रहती हो। तो कौन सुनेगा? शायद भगवान ना करे एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूं। दुश्मन है दुश्मन। लगता है कि मैं नरक में हूँ यहाँ पे। सारे जल्लाद हैं, राक्षस कहीं के। मेरा ऑनलाइन ट्यूशन चल रहा है, थोड़ा सा एक पानी ला दोगी? मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ पानी लाने के लिए, खुद ले लो। क्या हुआ बेटा? क्या बताओ माँ, भाभी ने तो आज हद ही कर दी। तेरे बाप की नौकर नहीं हो कह रही थी भाई भाभी ने तो। आज के बाद कभी भाभी से बात नहीं करूँगा मैं। आने दो उसके पापा को, बोल दूंगी अपनी लड़की को ले जाए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। और एक दिन पायल के पापा आते हैं घर। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधी जी। और लेके जाइए अपनी लाडली बेटी को अपने घर। अब वो यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे क्यों कह रही हो समधन जी? बेटी को तुमने लाड़ प्यार ज़रूर दिया है, सब ख्वाहिशें पूरी की है उसकी, लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं दिया है तुमने। हर किसी को उल्टा जवाब देते रहती है वो लड़की, इतना बेइज्जत करती है कि क्या बताओ। 1 महीना हो गया है मेरी बेटी और दामाद घर नहीं आए हैं, और वो दामाद कह रहे थे कि कभी नहीं आएंगे घर,
इतना बेइज्जत करके भेजा है उसने। लड़की समझ के माफ़ कर दीजिए। अरे क्या बताऊँ समधी जी, लड़की समझ के तो माफ़ करते जा रही थी मैं, लेकिन अब नहीं। आप अपने घर ले जाइए, आपकी मुसीबत हम नहीं रख सकते। कब आए आप? पापा, मुझे नहीं रहना इन जल्लादों के घर, लेके चलिए मुझे अपने घर। क्या जल्दबाजी में मत आया कर। अरे पापा क्या है पापा, बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना इनके साथ, लेके चलिए मुझे। हाँ लेके जाइए, हमें भी कुछ शौक नहीं है इसे रखने का। समझी जी, पवन आता ही होगा, उससे भी पूछ लीजिए। अगर वो भी उसकी पत्नी के बिना नहीं रहता है तो उसे भी लेके जाइएगा, हमें नहीं चाहिए मुसीबत। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। पापा जी मैं तुमसे बात करने ही वाला था। पायल की हरकतें दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, दिन पे दिन हद ही करती जा रही है। हर किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है कि क्या बताओ। मैं तो पछता रहा हूँ इसे शादी करके। किस घड़ी में पता नहीं इससे शादी हुई थी मेरी। यही कहती रहती है कि मम्मी पापा को छोड़ो हम लोग अलग रहेंगे। बताओ पापा जी, बचपन से उन्होंने हमें पाला पोसा, उनसे मैं अलग कैसे हूँ? और ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अलग होके भी ये मेरे से अच्छा रहेगी। रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट से लेके लंच बॉक्स पूरी मेरी माँ ही बनाती है। ये तो कुछ नहीं करती, देर से उठती है और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। बस लड़ाई झगड़ा का कोई बहाना चाहिए इसे। लेके जाइए पापा जी अपनी बेटी को, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी दुल्हन, नहीं चाहिए ऐसी पत्नी। पापा यहाँ मेरा कोई नहीं है। आप तो कहते हो ना पति परमेश्वर होता है, ये तो पागल है, पागल पूरा राक्षस है, राक्षस। पापा चलिए ना पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लास्ट में पायल का देवर भी आ जाता है। नमस्ते अंकल, भाभी को लेने आए हो क्या? तो जल्दी लेके जाओ। यहाँ पे दिन भर रोज़ एक दिन भी ऐसा नहीं होता अंकल हमारे घर में झगड़ा हुए बिना। कभी पापा से, कभी मम्मी से, कभी भैया से, कभी मुझसे। और भाभी ने तो हद ही कर दी। दीदी और जीजू को इतना गुस्सा किया है, इतना किया है कि दीदी हमेशा फ़ोन करके रोती रहती है। पता है जीजू इतना नाराज़ है कि घर नहीं भेज रहे दीदी को। लेके जाने आए हो तो जल्दी करो, हमारे घर में कुछ दिन तो शांति रहेगी। सबकी बातें सुन के पायल के पापा को बहुत बुरा लगता है और उसे पता होता है कि गलती पायल की है, लेकिन वो बहुत समझदार होता है। पायल को वहाँ से लेके चला जाता है। पायल कहाँ है? अपने कमरे में है जी। क्या हुआ है बताइए तो सही। क्या बताओ, पायल से सब लोग नाराज़ है, इतना नाराज़ है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए घर ले जाने के लिए बोल रहे थे। हर घर का सदस्य बोल रहा था। मुझे यही पता था ये होने वाला ही है। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है जी। मैं ना कहती थी कि लड़की को इतना मत अब सर चढ़ाइए, भुगती है आप। पता नहीं अब गली मोहल्ले के लोग क्या क्या कहेंगे इसके बारे में, और पता नहीं और कोई दूसरा शादी करेगा भी कि नहीं। अरे भगवान, तो इतना क्यों सोच रही है? डिवोर्स थोड़ी ना हुआ है। हाँ नहीं तो फिर बुलाने थोड़ी ना आएंगे वो लोग। ये फिर भी जाएगी ना तो फिर ऐसे ही हरकतें करेगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पायल, तुमने ये ड्रेस पहना? हाँ नहीं तो फिर घुट गई थी मैं वहाँ पे पल्ला वल्ला ले लेके। मेरी फ्रेंड की नई नई शादी हुई है ना, वो पार्क में आ रही है, मैं मिलने जा रही हूँ उससे। देखा जी आपने, उसे थोड़ा भी पछतावा नहीं है। पता नहीं क्या होगा। पायल ठीक हूँ यार, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वाले अलाउ करते हैं क्या ऐसे ड्रेस के लिए? यार मैं अब उनका घर छोड़ के आ गई हूँ, नहीं जाऊँगी अब। वो सब छोड़, तू बता ना तेरा ससुराल कैसा है? मेरी माँ कहती थी कि पति परमेश्वर होते हैं, और सच में पता नहीं ऐसा कौन सा पुण्य किया मैंने। मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि क्या बताओ। और मेरी सासू माँ और ससुर जी, वो तो मुझे मेरी मम्मी पापा की कमी महसूस होने नहीं देते, इतने अच्छे हैं। और मेरे देवर ननद, वो तो मेरे सगे बहन भाई जैसे ही है।
सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है यार। हाँ यार, मेरे तो बहुत ज़्यादा घटिया लोग हैं यार, और कभी मैं वहाँ जाना नहीं चाहूँगी। और सुनना पायल, बुरा मत लगा, तेरा नेचर ही थोड़ा ऐसा है यार। सोच तो एक बार, तेरी भी कहीं ना कहीं गलती होगी। अरे यार, क्या कह रही यार, तू मेरी दोस्त है, दोस्त रह के ऐसी बातें बोल रही हो। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। अरे रुक तो पायल, रुक ना। ऐसे ही पायल को रहते रहते 1 डेढ़ महीना गुजर जाता है अपने मायके में। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों है? क्या बताओ पापा, ससुराल से शुरू शुरू में आई थी ना, सारे कॉलोनी वाले लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे मेरे से। अब इतने दिन हो गए, अभी ससुराल नहीं जाएगी, ससुराल नहीं जाएगी, कहाँ भी जाने दो, मुझे शॉपिंग पे जाने दो या कहीं भी मार्केट में किधर भी, हर कोई यही पूछ रहा है। अपने दोस्तों के घर जा रही हूँ, वहाँ पे भी यही पूछा जा रहा है मुझसे कि ससुराल कब जाएगी। क्या वहाँ भी चैन नहीं है मुझे, यहाँ भी चैन नहीं है। जी, मिल गया चैन आपको? क्यों लाए उसे ससुराल से यहाँ पे? पापा बहुत समझदार होते हैं, एक दिन उसे समझाते हैं। पायल, एक बात कहो, तुझे क्या चाहिए बता? सारे लोग तेरी बातें माने और सारे लोग तेरी बात सुने, यही चाहिए ना? हाँ पापा, अगर मैं ससुराल जाऊंगी तो यही जिद है मेरी, सारी मेरी मर्जी चले, मैं वहाँ राज करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं ना एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, उनसे मैं तेरी विधि विधान से पूजा करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है बेटा। हाँ पापा बताइए, मेरे ससुराल वालों को तो मज़ा चखाने के लिए कोई भी शर्त पूरी करूंगी मैं पापा। 6 महीने तक तेरे नाम से एक पूजा करवाऊंगा, तेरे परिवार के नाम से, लेकिन तुझे करना ये होगा कि वो लोग जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा तुझे, वो लोग जो बोलते हैं। क्या पापा, ये नहीं कर सकती मैं? पता है तुम्हें पापा, आपको मेरी सासू माँ कहती कि मुझे 5 बजे उठना चाहिए, सारा घर का काम करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा। देख बेटा, तुझे उस घर में महारानी बन के रहना है ना, तो 6 महीने तक जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। तो उसके बाद मैं ऐसा करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, मैं मालकिन बन जाऊँगी ना उस घर की, सब लोग मेरी सुनेंगे ना, और ये भी मेरे पति भी मेरी सुनेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, तेरे पापा पर तुझे विश्वास है ना? हाँ पापा, तो पक्का बेटा, पूजा मैं करवाऊंगा, तुझे बस इतना ही करना पड़ेगा। बिल्कुल पापा, तो हम लोग कल ही चलते हैं हमारे ससुराल। हाँ बेटा। वो कैसे ठीक होंगे पापा? देख बेटा, वो जो तांत्रिक है ना, वो पूजा करके 6 महीने तक उसका एक अनुष्ठान होता है, पूजा का नियम, वो सब कर लेगा। उसके बाद में वो पानी लाके मैं तुझे दूंगा 6 महीने बाद, वो सब पर छिड़क देना, तो सब तेरे गुलाम बन जाएंगे, सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे, जैसा तू बोलेगी वैसा ही सुनेंगे, ठीक है ना? ठीक है पापा, मैं तो मेरी सासू माँ को मारना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुझे जो करना चाहिए कर लेना। तो मेरे प्यारे पापा। एक दिन पायल के पापा पायल को छोड़ने आते हैं। जी, क्यों लेके आए इसे? ये तो रहना नहीं चाहती थी ना यहाँ पे, लेके जाओ इसे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अभी तुम्हारी लड़की को। नहीं नहीं समदन जी, सिर्फ 6 महीने का टाइम दीजिए, अगर वो फिर भी नहीं सुधरी तो मैं खुद आके उसे ले जाऊंगा। अरे हमें तो पूरा गारंटी है ये नहीं सुधरेगी। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, भाभी कभी नहीं सुधरेगी। ये नहीं सुधरेगी तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं खुद आके हमेशा हमेशा के लिए इसे लेके जाऊंगा। याद है ना बेटा मैंने जो कहा था? हाँ हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए, ये लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही करूँगी। जैसे 6 महीने हो जाएंगे ना, तब इनका काम तमाम करूँगी। ठीक है बेटा, 6 महीने बाद करना है वो, अभी नहीं, अभी जो मैंने कहा था वही करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मम्मी जी, पायला को पापा जी। मम्मी जी, ये कहाँ है? ऊपर है वो। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ सबके लिए। खाना बनाते बनाते पायल सोचती है कि अब बना रही हूँ खाना, बस 6 महीने की बात है, तब 6 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो तब मैं मेरी सासू माँ से पैर दबाऊंगी और जो मेरा देवर है ना खड़ूस, उससे खाना बनवाऊंगी। 6 महीने बाद 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 6
सब मेरी मुट्ठी में होगा। ये अच्छे से चलता रहता है। रोज़ वो सबकी अच्छे से सेवा करती, उसके सासू माँ के पैर दबाती, उसके ससुर जी को लंच पैक करके देती, उसके देवर को अच्छे से मालिश करती सर पे, और बढ़िया सा अच्छे से सबका ध्यान रखती। राहुल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त क्या लाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए भी क्या लाऊं बता दो बेटा। जो आपको अच्छा लगे वो ला देना पापा जी। और बेटा तुम्हारे लिए? मुझे तो समोसे चाहिए पापा। ठीक है बेटा। एक दिन रजिता और उसके पति आते हैं घर। है नहीं कि भाभी घर पे है, हमें तो लगा कि भाभी घर पे नहीं है, इसलिए हम आए हैं। हाँ मम्मी जी, नहीं तो हम कभी नहीं आते घर। मेरी बात तो सुनो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए नंदोई जी। मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ, और आपकी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए नंदोई जी। दीदी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नादान थी तुम्हारी भाभी, उससे गलती हो गई बेटा, उसे माफ़ कर दो। हाँ हाँ माँ, मुझे तो लगा ही नहीं कि भाभी इतना बदल जाएगी। कितना बदल गई है ना। नंदोई जी के पैर पड़े हैं ना मैंने, फिर बाद में ना नंदोई जी को भी अपने पैर पड़वाऊंगी। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और सब में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और पायल को भी सब अच्छा खासा लगने लगता है। सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन पायल की सासू माँ ने उसे कहा, बेटा सब घर तुम अच्छे से संभाल रही हो, तो तिजोरियों की चाबी की क्या ज़रूरत है मुझे? अब तुम ये ले सकती हो बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अरे नहीं बेटा, इसकी हकदार हो तुम। मैं कब तक संभालूं सब कुछ, अब सब तुम्हें ही संभालना है। ले बेटा, ये तिजोरी की चाबी, आज से सारा तुम्हें ही संभालना है बेटा। चाबी के लिए मैं कितना झगड़ती थी, लेकिन अब ये चाबी आ भी गई तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मम्मी जी के पास ही रहना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे लोग कितने अच्छे हैं। बेटा कैसी हो? नमस्ते समधी जी। समधी जी, आपकी बेटी तो क्या बताऊं, पायल से तो पहले में गलती हो गई है, लेकिन अब तो वो इतनी अच्छी से रहने लगे कि क्या बताऊं समधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी, हमें ऐसी बहू देने के लिए। मम्मी आप बैठिए, मैं पापा के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, पापा के साथ बात करो तुम, मैं लाती हूँ। नमस्ते अंकल। भाभी, हमारे फ्रेंड्स कल मूवी जा रहे हैं, आप भी चल रही हो ना? आप भी तो मेरे फ्रेंड हो ना? ठीक है ना, मैं मम्मी जी से पूछ के बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा भाभी। नमस्ते समधी जी। बेटा जो तुमने मंगाया था वो डाइनिंग हॉल में रखा है, लेके खा लेना, मैं कुछ ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। ठीक है, मिलता हूँ समधी जी। वे समधी जी, आप हमारी बहू को तो लेके तो नहीं जा रहे हो ना? अगर लेके भी जाते हो तो सिर्फ एक ही दिन में ला देना, क्योंकि उसके बिना ये घर सुना सुना लगेगा। क्यों, सही कहा ना बेटा? जल्दी से आ जाना अगर जाना भी है तो। तेरा मैं वो पानी लाया हूँ बेटा, जो तेरे सास ससुर के ऊपर छिड़कने के लिए। पापा मुझे आपसे एक बात कहनी थी। पापा मुझे मेरे सास ससुर और किसी को कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। पापा मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और एक बात पता है पापा, मैं आपके दामाद के साथ घूमने गई थी बाहर, तब मेरी सासू माँ ने मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने को भी अलाउ कर दिया था। पापा वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पापा मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहती हूँ पापा। पगली, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया है। जो कुछ भी किया है सब तूने ही किया है, नहीं किया है। तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से ये लोग बदल गए हैं बेटा। क्या सच में पापा? तुमने कुछ पूजा वूजा नहीं कराई है? फिर देखो, आज सासू माँ ने मुझे एक चाबी भी दे दी है तिजोरी की। हाँ बेटा, कभी भी याद रखो बेटा, अगले का प्यार हमें चाहिए तो हम खुद उसे प्यार देना पड़ेगा, हमें खुद भी उन्हें प्यार देना पड़ेगा बेटा। हाँ हाँ पापा, ये तो ठीक कह रहे हो आप। थैंक यू सो मच पापा। मैं जल्दी जल्दी में कुछ डिसीज़न लेती
डिवोर्स का कुछ भी, तो इतनी अच्छी फैमिली खो देती पापा। सब लोग बहुत अच्छे हैं। पायल के पापा ने कितनी समझदारी से काम लिया है ना। पायल को बुरा लगा और ना उनके ससुराल वालों का कुछ बुरा हुआ। सब कुछ ठीक हो गया है। वेलकम बैक एवरीवन। पिता की समझदारी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? लगी ना अच्छी? इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अगले का प्यार चाहिए तो हमें भी उसे प्यार देना चाहिए। आज नहीं तो कल वो भी हमें प्यार करने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।